जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे हमेशा की तरह। तो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान भाग 1 के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, ये सब जानने से पहले हम जान लेंगे कि भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल और कितने भाग हैं, और ये भी जान लेंगे कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था और कब लागू हुआ था। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, और ठीक एक साल बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया था। भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल हैं और 22 भाग हैं। देखिए वर्तमान में कितने आर्टिकल हैं दोस्तों, वर्तमान में 470 है। याद रखिएगा दोस्तों, वर्तमान में 470 आर्टिकल हैं। और देखिए और हम आपको बताते हैं दोस्तों कि भाग 1 में कौन कौन से आर्टिकल हैं। देखिए आज हम जानेंगे भाग 1 के बारे में। देखिए भाग 1 लिख लेते हैं। भाग 1 आर्टिकल 1, देखिए क्या है दोस्तों, एक्ट 1 आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। क्या दोस्तों, भारत राज्यों का संघ है। क्या दोस्तों, भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि भारत जो राज्य मिलकर एक देश बने हैं ना, उसमें अब जो राज्य शामिल है ना, वो कभी भी अब अलग नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते दोस्तों, मान लीजिए कोई भी राज्य, जैसे क्या कहते हैं, कोई राज्य मान लीजिए आंध्र प्रदेश अलग होना चाहता है। आंध्र प्रदेश क्या होना चाहता है, अलग होना चाहता है, लेकिन अलग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आर्टिकल 1 कहता है कि भारत में जो राज्य शामिल है वो कभी भी अलग नहीं हो सकते। हाँ, शामिल हो सकते हैं, दूसरा देश शामिल हो सकता है भारत में। कौन से आर्टिकल के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 2 में दोस्तों कि कोई भी देश हमारे देश में शामिल होने के लिए, हमारा आर्टिकल 2 कहता है कोई भी देश हमारे देश में शामिल हो सकता है। आर्टिकल मान लीजिए जो नेपाल है हमारे देश में ना, नेपाल, अब मतलब नेपाल है ना, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के ऊपर नेपाल है ना, नेपाल, अगर मान लीजिए उधर से चीन इस पर अत्याचार कर रहा है, वहाँ के जो प्रधानमंत्री होंगे ना, वो भारत में विलय कराने के लिए ना, भारत में अगर उन पे अत्याचार हो रहा है तो उनको मान लीजिए ये तो जाएंगे नहीं, इधर पाकिस्तान की ओर जाएंगे नहीं, अफ़गानिस्तान की ओर जाएंगे नहीं, और ऊपर चीनी है और रूस के पास तो जाएंगे नहीं। तो इनके सबसे नज़दीक क्या है, सबसे अच्छा दोस्त क्या है, नेपाल। यहाँ के जो व्यापारी होते हैं ना, भारत में व्यापार भी करने आते हैं। ठंडियों में देखते नहीं, स्वेटर वेटर सस्ते सस्ते बेच के जाते हैं। कभी कभार इनको चूना भी लगाते हैं, बहुत ही ध्यान से दोस्तों खरीदिएगा। देखिए ये क्या होता है ना, तो मान लीजिए नेपाल हमारे देश में शामिल हो सकता है, तो आर्टिकल 2 के तहत शामिल होगा। आर्टिकल 2 कहता है कोई भी देश हमारे देश में शामिल हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर दोस्तों यह शामिल हो गया नेपाल, फिर यह दोस्तों अलग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा आर्टिकल 1 कहता है। आर्टिकल 2 शामिल होने के लिए कहता है, आर्टिकल 1 कहता है कि कहते हैं हम फिर जाने देंगे। आर्टिकल बुलाता है और 2 कहता है हम नहीं जाने देंगे, आपको कभी नहीं जाने देंगे। ये आपको कस के पकड़ लेगा। एक हिसाब से ऐसी रस्सी है जो कि आपको अलग नहीं होने देगा। अलग ये संविधान है दोस्तों, संविधान कुछ भी कर सकते। संविधान में इतना पावर है ना। अब सोचिए, संविधान है, संविधान में जो लिखा गया ना, मान लीजिए देखिए संविधान 1 में क्या कहा गया, 1 में कहा गया भारत राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है, कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। चाहे जितना तुम धरना प्रदर्शन या कुछ भी कर लो, अलग नहीं हो सकता। आर्टिकल 2 में कहा गया है भारत में कोई भी राज्य शामिल हो सकता है, कोई भी देश शामिल हो सकता है। आप सोचिए, एक कह रहा हम शामिल करेंगे, कह रहा हम जाने नहीं देंगे। तो जो आएगा ना, बहुत सोच समझ के आएगा। मान लीजिए कोई देश हमारे देश में शामिल होना चाहता है ना, वो कई बार सोचेगा कि अगर हम शामिल हो जाएंगे तो फिर अलग नहीं होंगे। अगर क्यों वो शामिल होना चाहेगा, क्योंकि दोस्तों उसके पास कोई चारा नहीं रहेगा। क्यों, मान लीजिए उधर से चाइना अगर उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, जैसे तिब्बत के ऊपर चाइना तो अत्याचारी, मतलब समझ लीजिए इसको टॉर्चर बहुत करता है, लेकिन क्या करे, तिब्बत पे कोई सवाल ही नहीं उठा सकता ना। तो दोस्तों ऐसे ही है। तो एक कहेगा हम जाने नहीं देंगे, एक कहेगा हम बुलाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही रिश्ता बना रहेगा। हमारे परिवार बढ़ते रहेंगे दोस्तों। फ़िलहाल ऐसा 1 ही बार 2 ही बार हुआ है,
देखते हैं अब आने वाले समय में कितनी बार कौन कौन से देश हमारे देश में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए, और तो तीसरे में क्या कहा है दोस्तों, देखिए तीसरे में कहा गया है ना, जो राज्य बन चुके हैं, जैसे जो राज्य है ना, उनको मान लीजिए उनका नाम चेंज करना हो, या कुछ भी नामकरण या कुछ भी संशोधन करना हो, या सीमा, राज्य का सीमा बनाना हो, या उसमें से कई ज़िले छांटना हो, मतलब राज्यों में से राज्य निकालना हो, या कुछ भी करना हो, वो आर्टिकल 3 कहता है। आर्टिकल 3 कहता है कि मान लीजिए कोई नेपाल हमारे देश में शामिल हो गया है। अब इसका सीमा हमको फिर से मतलब सीमा लगाना है। जैसे मान लीजिए अगर ये उत्तर प्रदेश है, ये नेपाल हो जाएगा, तो नेपाल का सीमा इधर वाला हमको फिर अपने आर्टिकल के तहत इनको नापना पड़ेगा, सब कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का नाम अगर हम लोग उत्तम प्रदेश रखना चाहें तो आर्टिकल 3 के तहत रख सकते हैं। प्रदेश इसमें बहुत ही वो होता है, ऐसे थोड़ी ना रखा जाता है।